हिंदू धर्म में जन्म ले लिए, मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मरते दम तक इस धर्म में नहीं रहेंगे, ये मेरे बस की बात है। कि बाबा साहब की उंगली का इशारा, कांसी राम साहब के मुक्ति का नारा, समझ गए तो शासक वरना बने रहो बेसहारा। नमस्कार, मैं हूँ रवि आजाद। आप देख रहे हैं जननायक टीवी। अभी हम हैं रामपुरवा के अशोक स्तंभ के प्रांगण में। तो चलिए, अभी हमारे साथ बहुत सारे बहुजन युवा हैं जो कि यहाँ पे बौद्ध धर्म दीक्षा समारोह में आए हुए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज ही के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो यहाँ पे हम लोग से जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे आकर क्यों आए हैं, क्या तैयारी है इनकी। चलिए बताइए। जी, मेरा नाम अजय आजाद हुआ। मैं भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी का युवा जिला अध्यक्ष हूँ। और आज हमारे जिला के लाखों साथी यहाँ आए हैं जो बौद्ध विरासत को ढूंढने थे। आज से 7-8 साल पहले इस जगह का खोज हुआ था, क्योंकि मनुवादियों के द्वारा इस जगह को दबा दिया गया था। बाद में पता चला कि यह अशोक स्तंभ है और यहीं से भगवान बुद्ध अपना राजपाट छोड़ करके यहाँ से बौद्ध भिक्षु बन के आगे की तरफ गौरिया होते हुए वैशाली की तरफ गए थे। उसी के उपलक्ष्य में हम सभी चंपारण के लोग यहाँ आए हैं और अपने अस्तित्व को खोज रहे हैं और अपने समाज को बुद्ध के प्रति प्रेरित कर रहे हैं। क्या लगता है जो भीड़ दिख रही है, इससे क्या लगता है कि बहुजन समाज के लोगों में अभी जागरूकता आई है बौद्ध धर्म और बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति? देखिए, आज से 78 साल पहले 14 अक्टूबर 1956 को हमारे बाबा साहब 4 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म का अपनाया था। लेकिन आज विगत लगभग 8-10 सालों से यहाँ हर साल लगभग 10 से 20 हजार लोग हिंदू धर्म को त्याग करके अब बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। आज उन्हीं के मान सम्मान के स्वाभिमान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग भीम आर्मी के पूरे टीम यहाँ सुबह से खड़े हैं और शाम तक खड़े रहेंगे कि उनके प्रति या उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद सर। क्या कहिएगा सर, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष? जी, सभी को मेरा नमस्कार। सुरेंद्र पासवान, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष। जो यहाँ का कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पे तमाम लोग पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष ज़्यादा संख्या में लोग आए हुए हैं और ये लगातार पिछले कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी लोग हैं इस देश के तमाम लोग जो हैं बुद्ध की तरफ जा रहे हैं। जो पुराना विरासत था उसकी तरफ लौट रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। उसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप सभी साथियों को ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी तक पहुँचाएं कि हमारी बुद्ध की धरती है, सभी दुनिया जो है बुद्ध की तरफ जाए। उपेंद्र रविदास, हम इनसे जानेंगे कि यहाँ जो भीड़ जो दिख रही है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? नमस्कार, मैं उपेंद्र राम, पूर्व सांसद प्रत्याशी पश्चिम चंपारण बेतिया से। आज यहाँ हम बहुजन समाज के जो मेला लगा हुआ है बौद्ध विरासत की, उसमें हमारे समाज के लोग अक्सर बाबा साहब के कर्मों को बढ़ाने के लिए अपने तत्व पे आगे हैं। और मुझे यह यकीन और विश्वास हो रहा है कि आने वाले कल में यह बहुजनों का यह साम्राज्य था और फिर बहुजन का साम्राज्य होगा। और बाबा साहब की जो अंतिम इच्छा थी कि हम भले हिंदू धर्म में जन्म ले लिए, मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मरते दम तक इस धर्म में नहीं रहेंगे, ये मेरे बस की बात है। आज उसी बाबा साहब के कर्मों को बढ़ाने के लिए बहुजन समाज के सभी लोग यहाँ पे आए हैं और हम सभी मूल निवासी हैं और बाबा साहब के वंशज हैं। इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आए हुए। अच्छा, आपसे मेरा एक सवाल है। आमतौर पर आप लोग देखते हैं कि जहाँ भी हम लोग बौद्ध धर्म का जो स्थल होता है वहाँ पे कोई ना कोई छोटा सा मंदिर बना के उसको कब्जा करने की कोशिश की। यहाँ भी एक बना हुआ है, तो इस पे आप क्या कहिएगा? हमारे समाज के लोगों को वर्षों से नहीं, कई पीढ़ी दर पीढ़ी भटकाया जा रहा है। आडंबर और विश्वास में हमारे समाज को ढकला जा रहा है। लेकिन अब बहुजन समाज के लोग उस आडंबर और अंधविश्वास से बाहर निकल करके बौद्ध का जो मार्ग है, ज्ञान और विज्ञान पे आधारित है, हम लोगों ने वह पहचान कर लिया है। समाज पहचान कर लिया है कि उस देवी देवता से मेरे समाज को कुछ नहीं मिलेगा। और मनवादियों की जो साजिश है बहुत ज़्यादा दिन तक अब चलने लायक नहीं है। कुछ ही दिनों में उनकी सारी साजिश को खात्मा होने वाला है और उस मंदिर और
उस देवी देवता से कल्याण नहीं होने वाला है। अगर देवी देवता से कल्याण होने वाला होता तो उत्तर प्रदेश के आदित्य जोगीनाथ जी किसी मठ मंदिर पे जाकर के बहुत बड़े महंत बने होते, लेकिन वे देख लिए कि मठ मंदिर से कल्याण नहीं होने वाला है, यह सत्ता की मंदिर से ही समाज का कल्याण होने वाला है। इसलिए मेरा समाज अब सत्ता की मंदिर की तरफ जाने के लिए अग्रसर है। जो बाबा साहब उंगली का इशारा बताए हैं, कहा गया है कि बाबा साहब की उंगली का इशारा, कांसी राम साहब के मुक्ति का नारा, समझ गए तो शासक वरना बने रहो बेसहारा। अब ये समाज अपना सहारा खोज रहा है, अपना रहबर खोज रहा है। बाबा साहब के जाने के बाद मानवर कांसी राम साहब है, कांसी राम के जाने के बाद बहन मायावती जी आई, और बहन मायावती जी के मिशन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए इस देश में एक बहन के भी अवतार नहीं, बहन भी आई हैं, और बहन के मिशन मूवमेंट को बनाने के लिए भाई भी तैयार है, जिनका नाम चंद्रशेखर आजाद जी हैं। बहन भाई मिलकर के हमारे महापुरुषों के सपने को पूरा करेंगे, हम लोगों को यकीन और विश्वास है। धन्यवाद। चलिए, तो हमारे साथ एक और बहुजन समाज के साथी हैं, इनसे मेरा सवाल है कि बहुत लोग, आप जो ये अशोक पिलर देख रहे हैं जो कि खंडित टुकड़ा है, तो इसको हमारे समाज में प्रचारित किया जाता था कि भीम जी का गुल्ली डंडा है, तो इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? क्या ये चीज है जो ये पत्थर का खंडित टुकड़ा है? इसके बारे में हमें जहाँ तक जानकारी है, क्योंकि हमारे घर के बुजुर्ग लोग बताया करते थे कि ये मौर्यकालीन स्तंभ है। ये एक विशेष प्रकार के पत्थर से बनवाया गया है, जो देश के मतलब कि एशिया में हर प्रत्येक मतलब कि मेन बौद्धिस्ट जहाँ भी मिलेंगे वहाँ इस पत्थर का स्तंभ बनाया गया है। ये भगवान बुद्ध के मौर्य काल में, मौर्य सम्राट अशोक जो हमारे थे पूर्वज राजा थे, उन्होंने ही यहाँ पर स्थापना किया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और ये स्थान सबसे महत्वपूर्ण है कि ये स्थान है भगवान बुद्ध यहाँ पे अपना सारा राजशाही त्याग कर और ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ से कूच किए थे। जो भारत की तरफ से लौरिया होते हुए आपको अरेराज, जो भी हमारा धार्मिक स्थल जो आजकल वनवादियों का कब्जा में है, वहाँ से होते हुए गए थे, जो बौद्ध सर्किट के नाम से पहले के लोग जानते थे, लेकिन आज उसको अलग अलग नाम से लोग जान रहे हैं। अब उस पर हम लोग कुछ कह नहीं सकते, विवादित बात है। बाकी हम लोग बौद्ध धर्म से हैं और हमें अच्छा लग रहा है कि ये चीज़ बढ़ते जा रहा है और दिनों दिन लोग अपनी ओर आ रहे हैं, यानी कि हम लोग बहुजन है, बहुजन की तरफ आ रहे हैं। और हम लोग यही कहेंगे कि बहन जी और चंद्रशेखर भाई हम लोग मिलके अब वहाँ जाना है, उस मंदिर में जहाँ हम लोग की आवश्यकता है, अति आवश्यकता है। हमारे साथ है बामसेप और कर्मचारी संघ के एक साथी, हम इनसे जानेंगे कि ये जो रमपुरवा अशोक स्तंभ है, यहाँ पे जो भव्य मेला है, इतना भीड़ है, आखिर इसमें क्यों ये आए हैं? इनका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? क्या बताइए सर। देखिए, ये सदियों से जो बौद्ध धर्म हमारा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और इसको कुछ वर्ष पहले कुछ साजिश के तहत, साजिशकर्ताओं के तहत इतनी बड़ी विरासत को, इतनी गौरवशाली हमारी जो इतिहास रहा है इस देश का और बौद्ध परंपरा का, उसको छुपा दिया गया था एक बहुत बड़ी साजिश के तहत। और ये साजिश कोई छोटी मोटी नहीं थी, बहुत बड़ी साजिश थी। बाद के वर्षों में जब हम लोगों के जो इस यहाँ से जो जानकारी प्राप्त करने वाले लोग थे, और जब हम लोगों ने इसको देखा, पढ़ा, जाना, तो हमको लगा कि ये तो हमारा सबसे बड़ा विरासत, गौरवशाली विरासत का जो स्तंभ है, ये तो यहाँ है। इसको उत्थान होना चाहिए, इसके बारे में लोगों को, जो दूर दराज के लोग हैं, जो लोग नहीं जानते, इसको बताना चाहिए। जो हमारी गौरवशाली विरासत रही है, ऐतिहासिक जो हमारा गौरवमयी जो हमारा रहा है बौद्ध स्तूप, उसको हमें बताना चाहिए। धीरे धीरे करके इस जगह को हम लोगों ने और यहाँ हमारे पूर्वजों ने विकसित किया, इसके बारे में जाना। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये घर घर तक संदेश जा रहा है कि बौद्ध की जो ये बौद्ध का जो स्तूप है और जो अशोक का स्तंभ है, वो ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के सभी देशों में, लगभग समझिए कि जब अशोक का जो राज कहा जाता है कि जब अशोक का राज था, तो दुनिया की 1/4 हिस्सों पर उनका शासन हुआ करता था। भारत उसमें से सबसे अधिक समृद्ध था। और उनके समय में तो हमारे जो बहुजन समाज के लोग थे, जो मूल निवासी थे, वो बहुत समृद्ध थे। लेकिन धीरे धीरे जो उसको बर्बाद किया गया और तथाकथित यहाँ पर कुछ धर्म को थोपा गया, जिससे हमारी जो परंपराएं थी वो विलुप्त हो चुकी थी। उसी चीज़ को उजागर हर जगह किया जाता है, और उसी का एक अंश ये आपका रमपुरवा है, जहाँ आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं। और ये एक साल की नहीं, प्रत्येक साल हम लोग यहाँ आते हैं और अपनी गौरवशाली जो विरासत है
जो परंपरा है, हम जिस वंश से आते हैं, जिस व्यवस्था से आते हैं, जिस विचारधारा से आते हैं, जिस कल्चर से आते हैं, उस चीज़ को हम उजागर करते हैं, अपने लोगों को बताते हैं कि यही हमारा मुक्ति का मार्ग है और यही हमारा उद्धार का मार्ग है। इसी के माध्यम से हम लोग समाज, देश और राष्ट्र को सुरक्षित करेंगे, हम अपने आप को शिक्षित और सुरक्षित करेंगे, सम्मानित करेंगे। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे बहुजन समाज के युवा साथी। थोड़ा पीछे चल जाइए, सबको फ्रेम में ले लीजिए। जो कि बाबा साहब अम्बेडकर तथा बौद्ध धर्म के बारे में अपनी राय को रख रहे थे। यही वो स्थान है जहाँ से तथागत बुद्ध अपना मुंडन करा के यहाँ से बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निकल गए थे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। इसी के साथ चलते हैं। जय भीम, जय भारत।